अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ वजाहत इकबाल साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे आज पूछेंगे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के आजकल बहुत ज़्यादा इस बारे में मसाइल हैं। तो पूछते हैं वजाहत इकबाल साहब से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे आज के दौर में वाकई इस टॉपिक बड़ा हॉट इशू है ये। इस पर मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। असल में ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा होता है। आजकल आपने सुनने को मिला कि मैं अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेरी सोचें मुंतशिर रहती हैं। इसको हम इरेशनल वरीज कहते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। बार बार ख्यालात आ रहे होते हैं, बार बार घूम घूम कर फिर वही ख्यालात लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। असल में दो चीज़ें हैं। मेमोरी इज़ अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो अल्लाह से हमें मिला है। मेमोरी के बेस पर इंसान बहुत सारी चीज़ें तख्लीक कर रहा होता है, ठीक है। और एक है मेमोरी, एक है इमेजिनेशन। ठीक। अब ये दोनों बहुत पावरफुल हमारे पास वेपन्स हैं, लेकिन जब इनका हम गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं फिर इंसान डिप्रेशन और एनजाइटी में जाता है, ठीक है। एनजाइटी की चीज़ें, पास्ट को इंसान सोचता रहता है। डिप्रेशन में भी पास्ट को या फ्यूचर को, इन चीज़ों को। लेकिन इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना आता है। माइंड कोई नहीं है। माइंड कोई नहीं है। ठीक। अगर माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त आला है, इसी में सारी तख्लीक होती है। लेकिन अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे होते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, मेमोरीज है और इमेजिनेशन है। मेमोरीज एक वक्त था, एक काम था। अगर पॉजिटिव सोचे तो हमें याददाश्त बड़ी ज़रूरी है कि मैंने ये चीज़ कहाँ रखी है, मैंने ये क्या याद किया, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये क्या कि आपके साथ एक वाक़या हो गया, पास्ट में हो गया, तो उसको को आप लम्हे मौजूद में याद कर रहे हैं और परेशान है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी प्यारे की डेथ होगी तो वो पास्ट में हुई थी, इस वक्त तो नहीं ना हो रही, लेकिन आप उसको फील इस वक्त कर रहे हैं। इसी तरीके से इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इमेजिन करके प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन को गलत इस्तेमाल करेंगे, कि जिस तरह थ्रेट्स है कि मेरी जॉब ना चली जाए, या मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और इस किस्म के वसवसे इंसान के ज़हन में आते हैं। अगर वो घर से बाहर है तो वो सोचेगा मेरे बच्चे ना गिर जाएं, और इसी किसी एक इंसान गाड़ी को लॉक करके आगे फिर बैठा है, फिर जाता पता नहीं लॉक किया नहीं खुला किया, वो खट खट वो चेक करता है फिर आगे दरवाज़ा का। इस किस्म की चीज़ें, बार बार चीज़ें कि ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हो गया हो, तो ये इंसान की मेमोरीज और इमेजिनेशन का हम कहते हैं तवाज़ुन जो है बिगड़ जाता है इस वजह से। तो इस वजह से जो है अपना ये इंसान डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। अब इससे निकलने का, अब एक अकॉर्डिंग टू स्टडी कि 98% जो थ्रेट्स हैं वो फेक होते हैं। 98% थ्रेट्स फेक होते हैं। मतलब आप अपना इमेजिन करके देख लें कि आप जो सोच रहे थे कि उसमें से कितने परसेंट वाकई एग्जिस्ट किए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं औसत का कानून, लॉ ऑफ एवरेज। आप इसकी एवरेज निकाल लें कि इसमें आप एक बिजनेसमैन था, वो अगर जा रहा है प्लेन में, उसको यही थ्रेट रहता था कि प्लेन क्रैश ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं। फिर उसने गूगल किया कि कितने परसेंट एवरेज है प्लेन क्रैश होने की, वो करीबन 2 या 3% आई, तो उसको बड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो आप लॉ ऑफ एवरेज इसका निकाल लें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि 2 तरीक़ों से आप अपने माइंड को एक जगह पर फोकस करवा सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन और इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान किसी एक जगह पर फोकस करे। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप मेडिटेशन भी लोग करते हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा, बहुत आपने ये ज़रूरी बड़ी है। अच्छी बात की। आप फोकस कर सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि फोकस हम कैसे करें, उसका बहुत अच्छा सवाल है। प्रोसीजर क्या है। अभी हम किस तरह से अपने किसी भी काम को फोकस करें, मतलब कैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया आपने ये क्वेश्चन किया। इसका हल पूछ रहे हैं आप, कैसे फोकस करें। फोकस किए बगैर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से नहीं बच सकते। ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, मैं मुख्तसर बताऊंगा। एक तरीका ये है फोकस करने का कि आप जो काम कर रहे हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगा दें। ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांसों को फील करें। ठीक है। आप सीढ़ियाँ गिने मैंने कितने चढ़ी हैं, अपने सांस को महसूस करें, सांस को सुने यहाँ से। अगर आप हाथ धो रहे हैं तो आप साबुन की महक को महसूस करें। ठीक है। आप पानी के कतरों को गिरते उनकी आवाज़ को सुने। कंसंट्रेट करने का तरीका बता रहा हूँ, तवज्जो को वहाँ पर आप मरकूज कर लें, ठीक है। और दिन में आप कोई ऐसा इंसान सेलेक्ट करें, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी वालदा हो सकती है, उसके साथ आप उसको सुने। वो ठीक है। बोलेगा और आप सुनेंगे। ठीक है। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आप मैं आप साथ बैठा हूँ,
मैं आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आप दिन के अंदर कोई ऐसा इंसान मुंतखब करें जिसको आप सुने। ठीक है। तो शुरू के अंदर ये वक्फे बहुत कम होंगे, हम्म। आप बड़ा सुकून महसूस करेंगे, लम्हों में होंगे, मिनट्स में, फिर दिनों में ये वक्फे गुजर जाएंगे कि आप कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। फिर आप सिर्फ उसी को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप कहीं वर्कशॉप में बैठे हैं, कहीं लेक्चर में बैठे हैं, आप फिर वो पूरी तवज्जो से सुनेंगे, आप फोकस करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा इसका मेथड ये है जो कि पावर ऑफ नाउ बुक में आकार टोले भी कह रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब भी कह रहे हैं, और बहुत सारे हमारे आथर्स जो है वो इसको कर रहे हैं। उसमें आप ये है कि आप अपने थॉट्स के वॉचर बन जाएं। ठीक है। थॉट्स गायब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको थॉट्स आ रहे हैं, इरेशनल वरीज आ रही हैं, आप अपनी कोई राय कायम ना करें। ठीक है। आप बस उनको ऑब्जर्व करें कि ये कहाँ से आ रहे हैं। आप अपने आप को खुद को अलग कर लें। ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आपने उसको अलग कर लिया साइड पर, अब थॉट्स आ रहे हैं, तो आप थॉट्स के वॉचर बन जाएं। ठीक है। उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। आप यकीन करेंगे थॉट्स चंद सेकंड्स में गायब हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता इसका टेन्योर बढ़ जाएगा। मिसाल के तो मैं मिसाल दूं कि अगर आप बैठे हैं कि कमरे के अंदर चूहे आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में कोई राय काम ना करें, उनको देखना शुरू कर दें। मतलब आप ख्यालात को देख रहे हैं, माइंड का आप उसका वॉचर बन गए, वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक तो है। ये दो तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपनी तवज्जो को मरकूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल में, जो सिर्फ मेरा ही ख्याल है कि ये इसकी बहुत बड़ी मार्केट है अल्प्राजोलैम की, जो कि एंटी डिप्रेशन है। सही है। हर प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है। और मेरा ज़ाती ख्याल है, और ये सिर्फ मेरे ख्याल है, कि मेडिसिन में डिप्रेशन का और एंजाइटी का ट्रीटमेंट नहीं है, साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। इसका इलाज जो है आपको साइकोथेरेपी में ज़्यादा बेहतर नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स डिप्रेशन की मेडिसिन सजेस्ट करते हैं लोगों को, यानी कि उससे हम बेहतर नहीं हो सकते, वो ड्रग की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए इंसान को सुकून देते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो आपके कहने का मकसद है कि इंसान को फोकस करना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। असल में मेडिसिन होता है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। आ रहे हैं, उसको इंसोम्निया है, इसके वो वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म लेगा, एडिक्ट भी होने के चांसेस है। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मेडिसिन में से लोग ठीक होते भी हों, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा कि मेडिसिन से लोग ठीक नहीं होते, उनको साइकोथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है, उनको फोकस करना पड़ता है, उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है चीज़ों पर। अच्छा, आप ये भी करें कि ये कुछ लोग जो है ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को ये समझते हैं कि ये शख्स पागल हो गया। ठीक है। आप लोगों को ये भी बताएं कि भाई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साइकोथेरेपी ठीक है या मेडिसिन ही ठीक है। बहुत ज़रूरी है साइकोथेरेपी करना। अब सबसे बड़ा ये इंसान के ज़हन में ये आता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के या पास जा रहा हूँ, तो वहाँ पर निकलूंगा तो लोग मुझे कहेंगे ये पागल को डॉक्टर के पास गया। ऐसी बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक पागल जो गली में फिर रहा है, वो जो जुबान से बोल रहा है, वो पागल है। क्या हम बार बार अंदर से नहीं बोल रहे होते? ठीक है। फर्क उसमें और हमें ये है कि वो उसका रिएक्शन दे रहा होता है, मार रहा होता है, लेकिन हम जुबान से बोल रहे होते हैं, जिसको बुड़बुड़ाना कहते हैं, तो हम भी वो कर रहे होते हैं काम। तो बिल्कुल भी इसको मायूब ना समझा जाए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। ये जो है ना, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं चीज़ें, और उम्मीद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। खुदकुशी इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक है। जिसके बाद उम्मीद नहीं है तो डेथ है। मैंने इसलिए ये बनाई है कि मेरे इन अल्फाज से शायद कोई खुदकुशी करने से बच जाए, किसी को कोई ज़िंदगी की उम्मीद मिल जाए, कोई ट्रीटमेंट में ले आए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात के साथ। उम्मीद है कि लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है। जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे